हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, और उसमें हमने एक मेथड कवर की थी, कौन सी? इनकम मेथड। तो आज हम एक सम करेंगे। तो पहला हम सम लेते हैं। तो सबसे पहला सम का क्वेश्चन रीड करेंगे। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमको? क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे तो हमको बताया ही नहीं कि कौन सी मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमको बताया नहीं गया कि कौन सी मेथड से कैलकुलेट करेंगे, बट आपको मेथड्स तो पता है। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? इंडेक्स देखोगे। तो इंडेक्स में क्या क्या दिया हुआ है? टेबल में आपको मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया हुआ है, फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, कंपेंसेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है और इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो नॉर्मली ये टेबल देख के क्या पता चलता है? इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला हमको कैलकुलेट क्या करने का बोला है? नेशनल इनकम। मतलब हमको NNP-FC कैलकुलेट करना है। क्या करना है? NNP-FC कैलकुलेट करना है। तो कौन सी मेथड से करेंगे? यहाँ पे इनकम मेथड के हमारे पास सभी चीज़ें दी हुई है, तो हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनकम मेथड। तो इनकम मेथड लिखा। अब सबसे पहला मैं क्या फॉर्मूला एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। क्या? जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया था वो रिवाइज करा रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में फॉर्मूला क्या था? सेल्फ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये फॉर्मूला था हमारा। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो चीज़ें हैं जो आनी चाहिए इनकम मेथड में, वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहला मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये तो आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसे हम ऐड करेंगे। तो मैं टिक कर रहा हूँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो ये अभी हमारे कुछ काम का नहीं है, मतलब आगे काम आएगा, बट अभी कुछ काम का नहीं है। जो हमारे को क्या निकालना है इनकम मेथड से? NDP-FC कैलकुलेट करेंगे। तो हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। क्या? तो रेंट को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट आता है। अब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे। और क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी इंक्लूड करेंगे। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस की चीज़ें मिल गई हमको। अब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमको यहाँ ज़रूरत नहीं है। क्या? NDP-FC फाइंड करने में ज़रूरत नहीं है, तो अभी इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज, तो इसे भी हमको ऐड करना है। तो कितनी चीज़ें हमको ऐड करनी है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस इंटरेस्ट। तो सबसे पहला आपको क्या करना है? ये सम 6 मार्क्स में आता है, तो आपको सबसे पहला फॉर्मूला लिखना है। क्या? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ, क्या है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस सेकेंड क्या है? रेंट प्लस फिर क्या है? प्रॉफिट प्लस क्या है आपके पास? और कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज, फिर क्या है आपके पास? इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आपको और भी सब चीज़ें दी हुई है, बट आपको नॉर्मली ये सब, अब आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा की चीज़ें भी दी होगी जो हमारे फॉर्मूला में पूरे कैलकुलेशन में काम नहीं लगेगी, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होगी। तो नॉर्मली सबसे पहले हमने ये फाइंड किया, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ हमने यूज ही नहीं की, ये टेबल में दी हुई थी। तो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब क्या है? सिंपल हमको अमाउंट लिखनी है। तो अमाउंट मैं लिखूंगा। तो अमाउंट क्या होगी? अमाउंट सबसे पहला 2500 प्लस रेंट प्लस 500 प्लस क्या लिखा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास? प्लस 300 प्लस कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज, तो कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज है प्लस 1600 प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? इंटरेस्ट इज 500। तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 3000, 4000, 4900 एंड 5400।
तो टोटल क्या आ रहा है हमारा 5400। अब नॉर्मली टेबल के ऊपर आपको एक चीज दी होगी, वैल्यू इन करोड़, तो ये सभी वैल्यू करोड़ में है, तो हमको यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है, करोड़ लिखना है। सही है, तो ये हमको क्या मिला, NDPFC मिला। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, आपको पता ही है, नेशनल इनकम का फॉर्मूला है NNPFC। तो अब हम फाइंड करेंगे NNPFC। तो मैंने आपको जब बताया था, जब मैंने लास्ट टू लास्ट जो वीडियो डाला था उसमें बताया था कि जो चीज़ फाइंड करनी हो उसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो चीज़ हमको दी हुई है उसको लिखेंगे हम राइट हैंड साइड पे। तो हमको क्या मिल चुका है, NDPFC मिल चुका है। अब नेट टू नेट जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा नहीं, डोमेस्टिक टू नेट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जिसे हम कहते हैं NFIA। तो NFIA कहाँ दिया हुआ है, देखिए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मतलब NFIA। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, NNPFC इज इक्वल टू NDPFC प्लस NFIA। और फैक्टर कॉस्ट टू फैक्टर कॉस्ट तो कुछ नहीं करना है, तो सिंपल ये फॉर्मूला हो चुका। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो NDPFC की वैल्यू क्या है, 5400। सही है। अब यहाँ पे आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दिया हुआ है, बट क्या है, माइनस में दिया हुआ है। यहाँ पे देखो माइनस में दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड NFIA -50, मतलब हमने इनकम नहीं कमाई है, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हमारे इंपोर्ट से हमारा इंपोर्ट है वो हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। मतलब हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो क्या है, कम है, किसके कंपेयर में, इंपोर्ट के कंपेयर में। इसलिए क्या हुआ है, हमारी इनकम नेगेटिव में शो कर रही है, नॉर्मली नेगेटिव में ही शो होती है। और सेकंड एक बात याद रखो, जब भी ऐसा लिखा हो नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड और सिर्फ 50 लिखा हो, तो क्या समझोगे कि फिर से हमारी जो इनकम है वो क्या है, नेगेटिव में। टू एब्रॉड मतलब हमने इनकम कुछ कमाई नहीं, ऊपर से हमने क्या किया, उनको पैसा दिया, मतलब हमारा एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट के बदले। तो याद रखना, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दिया हो तो आपको क्या करना है, तो अभी माइनस में है तो मैं क्या लिखूंगा, -50। सही है, -50। अब नॉर्मली आंसर क्या आएगा, अब कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, नेशनल इनकम इज इक्वल टू 350 करोड़। सही है, तो आपको ऐसे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर, जो मेन आपका आंसर आया है वो क्या आया है, नेशनल इनकम इज 350 करोड़। सही है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, सम खत्म करने के बाद, सम इजी है बट आपको सिर्फ याद क्या रहना चाहिए, फॉर्मूलेज याद रहने चाहिए, जो मैं सिखाऊंगा आपको। ये वाला एक मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, फिर आपको मैंने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में ये वाले फॉर्मूला समझाए थे। तो आपको ये जो फॉर्मूलाज है ये इजी है, बस आपको सिर्फ याद रखना है, तो याद रखना है। अब यहाँ पे देखो क्या हमने ये इंक्लूड किया, इसको भी इंक्लूड किया, इसको भी इंक्लूड किया, ये तो हमने यूज ही नहीं किया, ये भी हमने यूज नहीं किया। तो आपको ऐसी एक्स्ट्रा की चीज़ें दी होगी, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ अपने मतलब की चीज़ को ही उठाना है। तो क्या करोगे ऐसा, तो सिंपल ये हमने एक सम किया किसका, नेशनल इनकम विथ इनकम मेथड, मतलब हमने नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैलकुलेट किया। अब मैंने एक ही सम किया है, जब एग्जाम आएगी तब मैं आपको और भी सम कराऊंगा, बट अगला जो वीडियो डालूंगा वो कौन सा होगा, एक्सपेंडिचर मेथड पे, और फिर उसका एक सम कराऊंगा, और लास्ट में मैं प्रोडक्ट मेथड पढ़ाऊंगा और उसका एक सम कराऊंगा।